सो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज़ बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब तक क्लास का मतलब बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग इनर्शियल फ्रेम से स्टूडेंट्स, राइट। सो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले ये हेडिंग डालो, राइट। सो लिखो स्टूडेंट्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे, देन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझेंगे, ठीक है ना, राइट। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो, ठीक। Yes, sir. चलो, Yes, sir. दिस इज आर नंबर 1 जिसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। दिस इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे समझे, बात को ध्यान से समझोगे स्टूडेंट्स। मान लो कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं सबसे पहले, है ना, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, दिस इज़ अ ब्लॉक, ऐसा अगर हम लोग बोले। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है स्टूडेंट्स, है ना, और इस 2 kg के ब्लॉक पे हमने क्या किया, कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा एक फोर्स लगाया। मान लो कि किसी भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको ऐसे पुल किया, बस समझ, खींचा। तो मान लो कि इसमें जो फोर्स लगाया ये कुछ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे एक 20 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। बात समझ आया बच्चों? यस और नो बोलिए। Sir. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है सरफेस पे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक के पास इधर एक्सलरेशन होगा। तो A इज इक्वल टू बेसिकली कितना है, तो 20/2 होगा स्टूडेंट्स। एज पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो A इज इक्वल टू एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा। तो क्या आपको समझ आया बच्चों कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इस तरीके से ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग कुछ इसको ऐसे समझते हैं। मान लो कि इसमें ऑब्जर्वर 1 है, पहला ऑब्जर्वर है। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो बेसिकली इसको ग्राउंड से देख रहा है। मान लो कि दिस इज़ अ ऑब्जर्वर, राइट, दिस इज़ एन ऑब्जर्वर जो इसको ग्राउंड से देख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज़ एन ऑब्जर्वर। मान लो कि ऑब्जर्वर 1 या फिर इसको हम लोग पर्सन 1 मान लिए। तो ये जो पर्सन 1 है ये इसको कैसे एक्सलरेशन से देखेगा? तो आप इसको समझेंगे कि एक्सलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, ऐसे बोल सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 1। इसको अगर हम लोग बोले एक्सलरेशन ऑफ कौन सा ब्लॉक स्टूडेंट्स, 2 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 1 इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्सलेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 इज बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखेगा, क्योंकि जो आदमी है उसको ग्राउंड से देख रहा है। बात समझ में आया स्टूडेंट? जो पर्सन 1 है उसको किससे देख रहा है? ग्राउंड से देख रहा है। तो ग्राउंड पे रुका आदमी को वो क्या दिखेगा? इस बॉडी का जो एक्सलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखेगा। अरे बच्चों बोलिए यस और नो। Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, चलो Yes, तो sir. हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स नंबर 2। अब नंबर 2 क्या है कि मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग सोचें कि यहाँ पर एक कार है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेसिकली अ कार। यहाँ पे सपोज एक कार है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इस तरीके से हो गया, दिस इज़ अ कार। और हम लोग बोले कि दिस कार, मतलब सपोज कि यहाँ पे ये कार है बच्चों, दिस इज़ बेसिकली अ कार। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये कार बेसिकली क्या है, तो दिस कार इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी। अगर मान लो कि इस कार का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स, इस कार का वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स? तो 10 मीटर पर सेकेंड है। अरे बच्चों बोलो यस और नो। Yes, sir. कार का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इस कार पे एक आदमी बैठा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कार पे एक आदमी बैठा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली पर्सन 2। बात समझ गए? समझ गए? तो अभी कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब एक चीज़ याद करो स्टूडेंट्स, जब हम लोग पिछले क्लास में अगर याद होगा, जब हम लोग रिलेटिव पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम लोग चोर पुलिस प्रॉब्लम कर रहे थे। यहाँ पुलिस था, यहाँ पे चोर था, ये कल्प्रेट था। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पुलिस का जो वेलोसिटी था, सपोज कि मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड है ना, और इसका वेलोसिटी कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल, हम लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पर, तो इसका एक्सलरेशन जो था वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और इसका एक्सलरेशन जो था ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फॉर एग्जांपल। ऐसे हम लोग मतलब मान लो कि कुछ भी एक ऐसा एक एग्जांपल ले लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लगाते थे तो क्या करते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी का लगाते थे, और एक्सलरेशन का लगाते थे। अरे यस और नो बोलो।
हाँ सर। हाँ, Yes, तो sir. याद रखिएगा, मतलब बेसिकली इस तरीके से है। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लॉक जो है ये एक्सलरेशन है। तो एक्सलरेशन और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसीलिए, क्योंकि एक्सलेशन वेलोसिटी थोड़ी होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी रिलेटिव लगता है, एक्सलेशन एक्सलेशन रिलेटिव लगता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सलरेशन बोलते हैं। समझ गए? मतलब इंडिविजुअली, मतलब वेलोसिटी पे अलग से लगाते हैं, एक्सलरेशन पे अलग से लगाते हैं, है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो तो हाँ। बोलो। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मतलब ये जो आदमी है, मतलब एक्सलरेशन ऑफ 2 kg जो हम लोग बोलेंगे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 2, जो पर्सन 2 उसको कार से देख रहा है, उसको भी ये जो इसका जो एक्सलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दिखेगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो उसको भी 10 मीटर हाँ पर सर। सेकेंड स्क्वायर ही दिखेगा। आपको क्लियर हो रहा है मैंने बोला क्या स्टूडेंट्स? इस तरीके से। मतलब जो पर्सन जो उसको मतलब ब्लॉक को बाहर से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है, उसको भी ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दिखेगा, और जो पर्सन उसको कार के अंदर से देख रहा है उसको भी इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दिखेगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से। अब देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसीलिए हम लोग अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखेंगे तो इसको कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात समझेंगे, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ इस तरीके से, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द फ्रेम इज, ऐसे बोल सकते हैं, इन विच द फ्रेम इज मूविंग विथ constant velocity, in which the frame is moving with constant velocity or at rest, समझ गए? और एट रेस्ट, जो फ्रेम होता है, मतलब जो फ्रेम है वो चाहे रेस्ट पे रहे या फिर आपका फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, जैसे कार आपका फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना? तो और एट रेस्ट कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आपको समझना है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ आया स्टूडेंट्स? इन इनर्शियल फ्रेम्स। ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 kg के ब्लॉक पे एक्सलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी को भी ये उतना ही फील होगा, और कार पे बैठा आदमी जो बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है उसको भी इतना ही फील होगा। तो इसका मतलब दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब दिस इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होता है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे एप्लीकेबल होता है। इतना बात समझ आया बच्चों? यस और नो बोलिए। Yes, sir. यस अब सर। हाँ, इतना बात आपको समझ में आया। आगे देखो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, इसको बेसिकली हम लोग कैसे समझते हैं। सो नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसे बोल सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट? ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो, अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो, है ना? देख चलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस और नो बोलिए, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, Yes, sir. नहीं Yes, समझिएगा Yes, तो sir. प्रॉब्लम होगा, फिर समझने में प्रॉब्लम्स नहीं कर पाएंगे। तो देखोगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिए और सोचो कि अब वापस से वही चीज़ है, ये 2 kg का एक ब्लॉक है, ऐसा सोचे। इस 2 kg के ब्लॉक पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इधर, और वो फोर्स बेसिकली कितना लग रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कुछ 20 न्यूटन लग रहा है। सपोज जैसे कि हम आपको बोलें कि ये ब्लॉक का जो एक्सलरेशन होगा, मतलब ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए इस ब्लॉक का एक्सलरेशन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा,
अरे कहाँ क्या हो रहा है? तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स? अरे रुको रुको एक मिनट। चलो स्टूडेंट्स दिख रहा है, यस और नो बोलिए। Yes, sir. तो इसका जो Sir. एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज 20/2, मतलब दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आया? यस और नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 10 न्यूटन कुछ इस तरीके से, 10 न्यूटन है ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब आपको पता है कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को तो ये दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े आदमी को तो ऑलरेडी हम आपको बोल दिए पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 के बारे में बात करते हैं कि उसको क्या फील होगा। मतलब पर्सन 3 कौन है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लो कि कोई पर्सन 3 है। अब ये पर्सन 3 भी एक कार पे बैठा है स्टूडेंट्स। ये सपोज कि एक कार पे कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है, राइट, दिस इज़ अ कार, ऐसे बोल सकते हैं। ये पर्सन 3 भी एक कार पे बैठा हुआ है। बात समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. दिस पर्सन इज मूविंग इन अ कार। सपोज दिस इज मूविंग इन अ कार, मान लो कि कार 3 कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे बोले कि इसका जो वेलोसिटी है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये डायरेक्शन मान लो कुछ इधर है, और इसको अगर हम लोग बोलते हैं कि सपोज दिस कार इज मूविंग विथ सम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने ही एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे हैं। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है ना कि बेसिकली क्या है, तो लॉजिकली सोचो। अब अगर हम लोग उसको थोड़ा ऐसे सोचें कि सपोज दिस इज़ अ ब्लॉक, समझ गए? तो ये ब्लॉक जो है वो बेसिकली 2 kg का ब्लॉक है। वो 2 kg के ब्लॉक पे एक 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर उस 2 kg के ब्लॉक पे एक 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। Yes, sir. हाँ, अब सोचो इस 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, लेकिन ये जो आदमी है, मतलब मान लो जो आदमी कार पे बैठा हुआ है, राइट, जो आदमी कहाँ बैठा हुआ है स्टूडेंट्स? कार पे। तो ये पर्सन 3 है। तो पर्सन 3 को ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? लॉजिकली सोचो, दिस कार इज मूविंग विथ सम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो, ये कार कैसे मूव कर रहा है? इज मूविंग विथ सम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया, रिलेटिव एक्सेलरेशन के हिसाब से दोनों 10-10 कट जाना है कि नहीं स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये कार पे बैठा आदमी को ये 2 kg के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 फील होगा? नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव जो है ये 0 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि कार 3 पे बैठा आदमी को, मतलब समझ में आया? कार 3 पे बैठा आदमी को ये ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना फील होगा? बोलो बच्चों, यस और नो? 0 फील होगा ना स्टूडेंट्स? हाँ, बिकॉज sir. हाँ, Zero. Yes, जीरो फील होगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो Zero. हाँ, तो बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, तो मान लो ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 3। अगर हम लोग इसको बोले तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? तो आपको समझ में आ रहा है ये 0 है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये 0 है, मतलब ये 0 फील होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब नहीं बोल सकते कि इसको फोर्स नेट भी 0 फील होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? हाँ, sir. हाँ, तो इस Yes, तरीके sir. से उसको 0 फील होगा। अब सोचो इसको 0 फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे स्टूडेंट्स तो समझ आएगा कि अगर ये 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे कोई 2 kg का ब्लॉक है स्टूडेंट्स, और 2 kg के ब्लॉक पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पीछे 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा होगा। अरे है कि नहीं? तब ना आपका 20 न्यूटन कैंसिल होकर के आपका नेट फोर्स 0 हुआ। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, लॉजिकली सोचना, तो 20 न्यूटन का फोर्स पीछे काम कर रहा होगा ना पर्सन 3 के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये जो 20 न्यूटन का फोर्स का हम बात कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल फोर्स है? ये 20 न्यूटन का फोर्स, बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? अरे यस और नो बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन 3 जो है वो 0 फील होगा, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा बोले कि पर्सन 3 मतलब पर्सन 3 के रेस्पेक्ट में 2 kg पे नेट फोर्स 0 लगेगा। यहाँ तक समझ आया? तो 0 लगने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 20 न्यूटन काम कर रहा है, तो इसका मतलब पीछे भी आपका 20 न्यूटन काम करता होगा। अरे यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब बताओ, क्या हाँ. ये जो 20 न्यूटन है, ये जो 20 न्यूटन है, तो ये क्या एक्चुअल फोर्स है? बताओ, क्या ये एक्चुअल No, फोर्स sir. है? हाँ, ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स।
ये तो ये कार पे बैठा आदमी को फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो ये फोर्स काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आया? इसीलिए इस फोर्स का नाम बोलते हैं हम लोग सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सूडो। सूडो मतलब होता है नॉन रियल। सूडो का मतलब ही होता है कि नॉन रियल फोर्स। बात समझे? इस तरीके से हम लोग इसको बोले। सूडो का मतलब ही होता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फोर्स इज बेसिकली नेम्ड एज, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। बात समझेंगे? सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का मतलब ही होता है नॉन रियल फोर्स। बात समझोगे? नॉन रियल फोर्स। एक्चुअली में ये फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन है ना, मतलब एक पर्सन 3 जो कि मतलब कार 3 पे बैठा आदमी को वो फील हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तभी तो उसको नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज नेट फोर्स 0 कैसे फील होगा? समझ आ गया इतना स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो। समझ आया? अभी हम सूडो फोर्स के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, इसको डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम चौथा सिचुएशन सोचो। मान लो एक चौथा है, मतलब पर्सन 4 है। ये पर्सन 4 भी एक कार पे बैठा हुआ है स्टूडेंट्स। ये पर्सन 4 जो है ये भी एक कार पे बैठा हुआ है, ऐसे ये एक कार पे बैठा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? दिस पर्सन इज ऑल्सो सिट इन अ कार। अच्छा, इस कार का एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? फटाफट बोलिए। इस कार का एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ आया स्टूडेंट्स? द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो कि ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सोचो ये कार पे बैठा आदमी जो बेसिकली पर्सन 4 है, समझ गए? ये कार पे बैठा आदमी, जो आदमी इस कार पे बैठा हुआ, दिस इज पर्सन 4, उसको ये ब्लॉक कैसे दिखेगा? सोचो ध्यान से। तो लॉजिकली सोचना स्टूडेंट्स। तो इफ दिस इज अ 2 kg ब्लॉक, अगर आपके पास ये 2 kg का ब्लॉक है, इस 2 kg के ब्लॉक पे आपने देखा कि अपने जो रियल फोर्स है वो 20 न्यूटन काम कर रहा है। दिस इज बेसिकली ए रियल फोर्स स्टूडेंट्स। समझ गए? तो ये बेसिकली कितना काम कर रहा है? 2 न्यूटन काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में एक्सलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 3, ऐसा होगा ना? एक्सलरेशन ऑफ सॉरी पर्सन 3 नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा स्टूडेंट्स? तो पर्सन 4, तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 4 यही होगा ना स्टूडेंट्स? एक्सलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 4, इसको कितना एक्सलरेशन फील होगा? तो सोचो इसका अपना एक्सलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं स्टूडेंट्स? और हम लोग इस कार के रेस्पेक्ट में बात करें तो 8 पीछे दे देना है। अरे बोलो यस और नो। इसका मतलब 10 से 8 को माइनस करोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन फील होगा, नहीं होगा बच्चों? Yes, sir. Yes, तो 2 sir. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन फील होगा। तो इस सिचुएशन में उसके पास जो नेट फोर्स काम करना चाहिए वो कितना करना चाहिए? लॉजिकली सोचना, जो नेट फोर्स काम करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि सोचो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन चाहिए, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोलेंगे, वो फोर्स कितना होना चाहिए? ये 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सलरेशन कब होगा? जब इसके पास 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अरे स्टूडेंट्स बोलो तब ना, 20 से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, नेट फोर्स 4 होगा। अरे है कि नहीं? और फोर्स को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो समझ में आया? फोर्स को जब आपको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एक्सेलरेशन 2 आएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ 16 न्यूटन होगा, तब तो नेट फोर्स 20 माइनस 16 मतलब यहाँ पे 4 होगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो। और जब इस 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 kg से डिवाइड करोगे, तब ना आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ, अरे समझ आया आपको? तो इसका मतलब है कि 16 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। तो इस सिचुएशन में जो मतलब पर्सन 4 को जो नेट फोर्स फील होगा वो 4 न्यूटन का फील होगा। अरे बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। हाँ, समझ में आया? तो 4 न्यूटन का फील होगा। समझ में आया? अब देखो, तो 4 न्यूटन का फील होगा, लेकिन क्या ये जो हम यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स बात करें या 16 न्यूटन का फोर्स बात करें, ये दोनों ही नॉन रियल फोर्स है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? क्या ये फोर्स एक्चुअली इस ब्लॉक में काम कर रहा है कि यहाँ बैठा आदमी और यहाँ बैठा आदमी को फील हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो दोनों ही क्या है? नॉन रियल फोर्सेस है। तो इसका मतलब ये हुआ, बात को समझोगे, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्योंकि आपको उल्टा फील हो रहा है ना, मतलब इस कार पे बैठा आदमी को जो इसका एक्चुअल है वो फील ही नहीं हो रहा है, उल्टा 0 फील हो रहा है ना? और इस आदमी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है? मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम पे
नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो है वो तो फील ही नहीं हो रहा है, उसका तो उल्टा फील हो रहा है। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है ना। उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पीछे में एक नॉन रियल फोर्स लगा देते हैं, मतलब इमेजिनरी फोर्स लगा देते हैं। जब हम इसको लगा देंगे तो जा करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और जो नॉन रियल फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? समझ में आया? Yes, sir. तो इसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो, तो कुछ इस तरीके से मान लो कि दिस फोर्स इज बेसिकली, ये जो आपके पास फोर्स आया, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स बोलो बच्चों? Pseudo force. हाँ, सूडो फोर्स ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स आया कैसे? मान लो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड्स के बारे में सोचे, समझ गए स्टूडेंट्स? मान लो इसका कुछ हम लोग मैग्नीट्यूड्स के बारे में सोचे यहाँ पे, तो सूडो फोर्स हम लोग निकालेंगे 16 कैसे आया। तो लॉजिकली सोचो, ये सूडो फोर्स P, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये सूडो फोर्स दूसरे पेन से लिखते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट। सो ध्यान से देखो बच्चों, ये सूडो फोर्स जो है, जो बेसिकली P है, ये 16 आया कैसे, इस बात को सोचो। तो ये 16 कुछ इस तरीके से आया, जैसे कि यहाँ से आप 2 kg को उठा लिए, कहाँ से? यहाँ से आप 2 kg को उठा लिए, इस पर्टिकुलर प्लेस से 2 kg को उठा लिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझ गए? तो यहाँ से आप 2 kg को उठा लिए, और यहाँ से मतलब 8, यहाँ से आप 8 को उठा लिए, ये जो आपको 8 दिख रहा है, तब तो आपको 2 kg और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को उठाए, तब जाकर के आपका यहाँ पे 16 न्यूटन का फोर्स बना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सिमिलरली यहाँ पर Yes, भी sir. आपने क्या किया, यहाँ से आपने 2 kg को उठाया, है ना, और फ्रेम का जो एक्सलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उठाया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तब जाकर के ये जो फोर्स बना ये 20 न्यूटन बना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इससे हम Yes, sir. लोग इससे हम लोग सूडो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बच्चों ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग सूडो फोर्स को डिफाइन करेंगे। सूडो फोर्स कैसे डिफाइन करें? सूडो फोर्स जो बेसिकली नॉन रियल फोर्स है, तो इससे हम लोग सूडो फोर्स को डिफाइन करेंगे P के टर्म पे। तो P बेसिकली कितना होगा? तो M बेसिकली मास ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम। नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ sir. Yes, sir. इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सूडो फोर्स का फॉर्मूला है। और ये सूडो फोर्स कहाँ एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स? फटाफट बोलिए। ये जो सूडो फोर्स है ये कहाँ है? Non-inertial frame. हाँ, ये सूडो फोर्स जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे एप्लीकेबल है, और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक ये बात हो गया, और दूसरी बात होगा कि कहाँ, तो मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? इट्स डायरेक्शन विल बी, समझ में आया क्या बोले? तो एक्चुअल फोर्स, जैसे कि मान लो कि इसका जो ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल है, इस 20 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल है कि नहीं? मतलब बॉडी जिधर मूव कर रहा है Yes, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? बॉडी का एक्सलरेशन मतलब Yes. फ्रेम का एक्सलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एप्लीकेबल है ना? तो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। समझ में आया? इट्स डायरेक्शन इज, ऐसे बोल सकते हैं, इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। मतलब जिधर रेफरेंस फ्रेम की एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ऐसे बोल सकते हैं, एक्सलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। समझ आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। Yes, sir. इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब जहाँ पे रेफरेंस फ्रेम का एक्सलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ गए? जैसे देखो रेफरेंस फ्रेम का एक्सलरेशन इधर है तो Yes, इधर sir. लग जाएगा, यहाँ पे इधर लग गया, इधर लग गया, लाइक दैट। बात समझ आया बच्चों? यस और नो?
तभी तो ये हम लोग प्रॉपरली Yes, एप्लीकेबल sir. कर सकते हैं। यस और नो बोलो। Yes, sir. हाँ, अब अगर हम लोग यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम कैन बी गिवन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम कैन बी गिवन एज ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैन बी गिवन एज, समझ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम कैन बी गिवन एज कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैन बी सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कैन बी गिवन एज, अरे कैसे लिखे इसको, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन कर, सच फ्रेम विच इज मूविंग विथ एन एक्सलरेशन, कैसे बोलो? एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, देन हम लोग इसको लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which the frame, समझ में आया स्टूडेंट्स? in which the frame is moving with constant or variable acceleration, is called non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। बात समझ आया? अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ हाँ, मतलब मान लो कि जैसे अभी तक आपको तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ना है। मान लो कि टाइम जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी चेंज कर रहा है, वैरी हो रहा है। जैसे वेलोसिटी चेंज करता है ना, वैसे मान लो एक्सेलरेशन भी चेंज कर, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही रहेगा। समझ गए? ओके सर। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ तब भी मतलब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बोलेंगे। तो ये तो हमको डिफाइन बोलना था ना भाई, समझ गए? ठीक है। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे ये समझ आया? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. हाँ, चलो गुड। अब चलो यहाँ पे ना एक करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेटर सिस्टम, राइट? सो यू ऑल नेक्स्ट पुट हेडिंग एलिवेटर सिस्टम। लिखो, सभी को हेडिंग डालो, एलिवेटर सिस्टम। एलिवेटर सिस्टम जिसको हम लोग लिफ्ट भी बोलते हैं, राइट? लिफ्ट बोलते हैं। बात समझ गए? एलिवेटर सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिफ्ट। समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. समझ गए? लिफ्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो नहीं सर। चलो गुड। अब देखो लिफ्ट में हम लोग कुछ सिचुएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 1 है ना, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, राइट? सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप। बात समझेंगे? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, लिफ्ट इज और एलिवेटर इज मूविंग अप। लिफ्ट समझते हो स्टूडेंट्स? हाँ सर। क्या बोलो तो, क्या होता है? मॉल में हाँ। रहकर लगा नहीं रहता है ऊपर जाने के लिए। मॉल में या फिर कोई फ्लैट्स में जो आपका लिफ्ट लगा होता है, तो मॉल में तो एक्सेलरेटर भी लगा होता है। तो एक्सेलरेटर नहीं, लिफ्ट है ये, ठीक है ना? जिससे आप मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स पे अच्छा। ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकते हो, राइट?
समझ आ रहा है? वो लिफ्ट होता है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे ट्रैवल करने के लिए तो जनरली लिफ्ट का यूज़ करते हैं। लिफ्ट तो मतलब ऑलमोस्ट सब देखे ही होंगे इस सेंचुरी में। अगर अभी के ज़माना में लिफ्ट नहीं देखे तो फिर क्या देखे? समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोले? तो व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग अप, हाँ चलो कुछ इस तरीके से, जब आपके पास लिफ्ट जो है वो ऊपर चल रहा है। चलो तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक लिफ्ट कंसिडर कर लिए। दिस इज़ बेसिकली अ लिफ्ट, समझ गए? एंड दिस लिफ्ट इज़ मूविंग अप विथ एन एक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन, इधर हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसका एक्सलरेशन कितना है? ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया इस तरीके से, मान लो यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? दिस इज एम मास ब्लॉक। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं? यस और नो बोलो। यस सर। तो यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, राइट? अब देखो स्टूडेंट्स, इस एम मास के ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? एक तो इसका वेट फोर्स काम करेगा, यस और नो, और एक नॉर्मल काम करेगा जो लिफ्ट का सरफेस जो है वो ब्लॉक पे लगाएगा। समझ गए? तो दो फोर्स काम करेगा। तो एक तो इसमें mg काम करेगा जो कि इसका वेट फोर्स है, और एक इसका जो नॉर्मल है जो वेट का लिफ्ट का सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि हम आपको सिखाए थे ना कि कभी भी कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है तो ये इस पे नॉर्मल लगाता है, ये इस पे नॉर्मल लगाता है, लेकिन हम लोग ब्लॉक पे फोर्सेस का बात करें तो ब्लॉक पे नॉर्मल का बात कर रहे हैं। दिस इज अ नॉर्मल ऑन द ब्लॉक। समझ में आया स्टूडेंट्स? बताया था ना आपको, कभी भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है तो ये ब्लॉक इस पे सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा, सरफेस भी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, लेकिन हम लोग किस में नॉर्मल का बात करें तो उस ब्लॉक पे नॉर्मल का बात करें, इसलिए हम लोग इसको आर से दिखाए हैं। बात समझ गए? ये नॉर्मल रिएक्शन है जो बेसिकली कौन है, जो ये सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? यस और नो? यस। चलो वेरी गुड। अब सोचो, अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग किससे सॉल्व करें, मान लो ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करते हैं, बात समझेंगे? ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करते हैं, बात समझेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम पे मतलब ग्राउंड से सॉल्व करें तो बेसिकली कैसे हो जाएगा? ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करने पे आपको दिखा ये जो आपके पास ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगा, नीचे वेट फोर्स लगा, तो ऊपर जाके इसका मतलब ये आर ज़्यादा है और ये एम जी कम है, तो नेट फोर्स कितना काम करेगा स्टूडेंट्स? तो क्या आपको समझ में आया? आर माइनस एम जी काम करेगा, यस और नो बोलो, है ना? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब बॉडी का मास और ये बॉडी जितने एक्सलरेशन से जा रहा है तो वो लिख देंगे। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। नहीं लिख सकते बच्चों? अरे यस और नो तो बोलिए। तो R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। बात समझ आया? R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यस सर। समझ गए? तो R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, अब सोचो, ये तो हम ग्राउंड फ्रेम पे बात किए। ग्राउंड फ्रेम पे मतलब जो आदमी लिफ्ट को बाहर से देख रहा है स्टूडेंट्स, बाहर से मतलब हम लोग बोले कि इसको यहाँ से देख रहा है, मतलब ग्राउंड से देख रहा है, मतलब बाहर से देख रहा है, तो पर्सन 1 के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड फ्रेम पे, ठीक है ना? दिस इज़ फॉर पर्सन 1 P1। इसके रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व किए तो मेरा ऐसे आया। अब सोचो, अगर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मान लो कि कोई आदमी लिफ्ट फ्रेम पे बैठ गया, मतलब कोई आदमी है जो लिफ्ट से इसको देख रहा है, तो जिसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे लिफ्ट फ्रेम में स्टूडेंट्स। बात समझ आए हम क्या बोले? कौन से फ्रेम पे? तो लिफ्ट फ्रेम पे सॉल्व करें। लिफ्ट फ्रेम पे सॉल्व करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि हम जाके लिफ्ट में बैठ गए। अरे यस और नो बोलो। हाँ सर। समझ आ रहा है? अच्छा देखो, अगर हम लोग इस लिफ्ट पे जाके बैठ गए तो आपको ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? तो क्या इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 फील होगा स्टूडेंट्स? बोलो। हाँ सर। हाँ, अगर हम लोग इस लिफ्ट पे जाके बैठ गए तो आपको ये समझ आएगा कि इस तरीके से, तो पर्सन 2, दिस इज बेसिकली फॉर द पर्सन 2, ठीक है ना? लिफ्ट पे जाके बैठ गए तो आपको फिर ये ब्लॉक कैसे, ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा स्टूडेंट्स? अरे यस और नो तो बोलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना? तो पर्सन 2 है, तो मान लो कि इस पर्सन 2 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये लिफ्ट फ्रेम, तो लिफ्ट फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा? तो लॉजिकली सोचिएगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 दिखेगा। अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है, इस m मास के ब्लॉक पे क्या क्या काम कर रहा है? एक तो इसका वेट फोर्स काम कर रहा होगा, जिसको हम नीचे दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये तो इसका वेट फोर्स काम कर रहा है जो बेसिकली mg काम कर रहा है।
एक इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा जो सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है, तो ये बेसिकली आर हो गया स्टूडेंट्स। तो एक एम हो गया और दूसरा आपके पास यहाँ पे आर हो गया। समझ आया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. ओके चलो, इस तरीके से कुछ एक हुआ। अब लॉजिकली सोचो, अब क्योंकि जैसे ही हम इस लिफ्ट फ्रेम पे बैठ गए, बात को समझोगे स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान दोगे ध्यान से। जैसे ही हम इस लिफ्ट फ्रेम पे बैठ गए, तो ये लिफ्ट कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? बोलो स्टूडेंट्स, बिकॉज इसके पास एक्सलरेशन है। तो ये लिफ्ट कौन सा फ्रेम है स्टूडेंट्स, बताओ, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? Non-inertial. नॉन इनर्शियल है। तो आपको बता दें, कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है तो क्या फोर्स लगता है? सूडो फोर्स लगता है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ, सर। Yes. हाँ, तो सूडो फोर्स कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? तो जहाँ ब्लॉक का एक्सलरेशन है, मतलब सिस्टम का, मतलब ये जो ब्लॉक का एक्सलरेशन जहाँ है, सॉरी ब्लॉक का नहीं, फ्रेम का एक्सलरेशन जहाँ पर है, फ्रेम का एक्सलरेशन नॉट ब्लॉक, ये फ्रेम का जो एक्सलरेशन है वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि सूडो फोर्स जो होगा वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. ये सूडो फोर्स P कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों, समझ आ रहा है? और इस सूडो Yes. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हम आपको सिखाए ना कि मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यही करते ना बच्चों, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अरे बोलो बच्चों यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से इसको क्या लिख देंगे बच्चों? तो एम ए लिख देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि P इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमको ये समझ आ रहा है कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि हम तो फ्रेम के अंदर से बात कर रहे हैं ना। फ्रेम के अंदर पे तो ये ब्लॉक हमको चलता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसमें नेट फोर्स जीरो है। अरे बच्चों बोलो यस और नो? है ना? तो नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब Yes. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो R इज इक्वल टू P प्लस एम जी, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? तो R इज इक्वल टू P, आपको समझ में आया, एम ए प्लस एम जी। तो देखो, चाहे हम लोग ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करें या हम लोग लिफ्ट फ्रेम पे सॉल्व करें, क्या दोनों सिचुएशन में मेरा नॉर्मल रिएक्शन सेम आया है? अरे यस और नो? यस सर। अरे बाकी को समझ आ रहा है बच्चों? अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो इस तरीके से, तो ऐसे हो गया व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अप, तो मूविंग अप का सिचुएशन हो गया। सिमिलरली हम लोग, हाँ बोलो। सर वो वाला एक्सप्रेशन फिर से बता दीजिए ना, कौन? R इक्वल टू P प्लस एम जी। R इक्वल टू P प्लस एम जी। देखो इसमें क्या खास बात है, हम आपको बोले ना स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, दिख रहा है, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है और एक वेट फोर्स काम कर रहा है। ये समझ आया? बोलो। यस सर। हाँ, आप सोचो कि ये जो तुम्हारे पास फ्रेम है, मतलब ये जो तुम्हारे पास लिफ्ट है, लिफ्ट पे अंदर ये बंदा बैठा हुआ है, मतलब खड़ा है, समझ में आया? ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, वो लिफ्ट के अंदर है और ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले बताओ, ये लिफ्ट जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। हाँ, तो सूडो फोर्स कहाँ एप्लीकेबल होता है, इनर्शियल फ्रेम पे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यही लिखते हैं ना? अरे पीछे तो बताए। यस सर। हाँ, तो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ लगाते हैं सूडो फोर्स? आपका फ्रेम जिस डायरेक्शन में चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रेम ऊपर लग रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। नहीं समझ आया बच्चों? यस सर। तो नीचे लगा दिए, तो P का वैल्यू, तो इसका मतलब, और समझ में आया इतना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो? अब सोचो। Yes, sir. हाँ, अब ये जो आदमी है, इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, ये रेस्ट में है कि मोशन में है? इस आदमी के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट वाले आदमी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। रेस्ट में है। तो इसका मतलब लिफ्ट वाले आदमी के रेस्पेक्ट में एफ नेट जीरो होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स? यस सर। तो एफ नेट जीरो कब होगा? जब R इज इक्वल टू P प्लस एम जी। R का वैल्यू P प्लस एम जी का के एडिशन का इक्वल होगा, तभी तो होगा। यस सर। समझ आया हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग R इज इक्वल टू P प्लस एम जी लिखे। समझ आया बच्चों?
अरे बच्चों Yes, sir. बोलिए Yes, हाँ sir. गुड। चलो तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि m और a प्लस जी हो गया। इस तरीके से हमारे पास इस सिचुएशन में नॉर्मल निकल गया, राइट। तो ऐसे हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें नंबर 2, व्हेन द लिफ्ट इज when the lift is क्या हो जाएगा, मूविंग डाउन। समझ आया स्टूडेंट्स, मूविंग डाउन। जब आपका जो लिफ्ट है वो जब नीचे आएगा स्टूडेंट्स तो फिर सिचुएशन कैसा होगा। when the lift is moving down। चलो अब लिफ्ट को मूविंग डाउन मतलब नीचे लेके आना है। बात समझ आया बच्चों, यस और नो बोलिए। तो ये बेसिकली क्या हो गया, समझ गए। ये तुम्हारे पास ऐसे ब्लॉक है एंड दिस इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a। दिस इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a। और ये एक m मास का बॉडी है स्टूडेंट्स जो लिफ्ट के ऊपर रखा हुआ है। समझ में आया। इस लिफ्ट में दो फोर्सेस काम करता है। एक कौन सा फोर्स काम करेगा बोलो स्टूडेंट्स, एक mg काम करेगा और एक नॉर्मल काम करेगा जो सरफेस ब्लॉक का ऊपर लगाएगा। और यस और नो बोलो। Yes, sir. ये r और एक mg काम करेगा। समझ में आया। तो सोचो कि सेम क्वेश्चन को अगर ग्राउंड फ्रेम पे बनाते हैं तो बोलो इक्वेशन कैसे लिखे, तुम ही लोग बोलो। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, जल्दी बोलिए। नीचे जा रहे नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कौन ज़्यादा होगा, mg की r। mg mg ऑब्वियसली। तो mg माइनस r इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। यही लिखेंगे ना बच्चों। हाँ सर हाँ तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो mg माइनस ma। नहीं समझ आया। सो हाँ, r सर। इज इक्वल टू कितना हो गया, तो mg माइनस a। अरे यस और नो स्टूडेंट्स फटाफट बोलिए, सभी को एक्टिव रह के बोलना है। बात Yes, समझ sir. आया। अरे स्टूडेंट्स बाकी लोग Yes, sir. बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। Yes. आयुष Yes, वर्धन sir. आयुष वर्धन का रिप्लाई बंद हो गया। पलक भी रिप्लाई नहीं कर रही है। चलो अगर हाँ चलो अगर हम लोग इसको लिफ्ट फ्रेम पे बनाते हैं स्टूडेंट्स, कौन से फ्रेम पे, लिफ्ट फ्रेम पे। लिफ्ट फ्रेम पे मतलब तो मतलब क्या हो गया, तो क्या हमको जाके लिफ्ट पे बैठ जाना है स्टूडेंट्स। अरे बोलिए। हाँ सर सो लिफ्ट पे बैठ गए तो लिफ्ट पे बैठ करके हमको क्या दिखेगा, बात समझोगे बच्चों। तो देखो अगर लिफ्ट फ्रेम पे बैठ गए तो लिफ्ट क्या एक्सलरेटिंग है कि कौन कैसा फ्रेम है स्टूडेंट्स, लिफ्ट जल्दी बोल दो। तो इसमें एक वेट फोर्स काम करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा जो बेसिकली आपके पास mg होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, है कि नहीं बच्चों। अरे बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो तो इस तरीके से कुछ हुआ। Yes. सो देखो स्टूडेंट्स है ना, अब बोलो लिफ्ट कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल है क्योंकि हम लिफ्ट पे बैठे हुए हैं। तो लिफ्ट कौन सा फ्रेम होगा स्टूडेंट्स, इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल होगा, Non-inertial. नॉन इनर्शियल होगा। Non-inertial. बिल्कुल नॉन इनर्शियल होगा। तो सूडो फोर्स एप्लीकेबल होगा। बताओ सूडो कहाँ लगेगा, ऊपर कि नीचे। ऊपर. ऊपर, वेरी गुड। ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू अदर्स। समझ गए। तो कहाँ काम करेगा स्टूडेंट्स, ऊपर के नीचे। तो आपने बोला ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर है ना। और इसका तो फिर कैसे लिखे इसको स्टूडेंट्स, तो क्या समझ आया, P प्लस आर इज इक्वल टू mg। अरे बोलो स्टूडेंट्स Yes, yes sir. or no? हाँ तो Yes, P sir. Yes, sir. तो P का वैल्यू कितना होगा, तो ma प्लस sir. आर इज इक्वल टू mg, ऐसा हो गया। तो r इज इक्वल टू mg माइनस ma। अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो r इज इक्वल टू यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो क्या ये g माइनस a हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगा। हैव यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। तो इस तरीके से व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउन तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जब लिफ्ट रेस्ट पे हो तो क्या हो जाएगा, बोलो। तो सिंपल है स्टूडेंट, सोचो
कि व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, ऐसा होगा इफ़ द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। अगर सिंपली अगर हम लोग यहाँ से बोल दें कि इफ़ द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, इफ़ द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, सोचो अगर ये लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे होगा तो क्या आपको समझ आ रहा है इस सिचुएशन में R इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ऑब्वियसली है ना स्टूडेंट्स। R इज इक्वल टू कितना होगा, लिफ्ट इज एट रेस्ट mg। मतलब R इज इक्वल टू एम जी, सिंपल, समझ गए। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सोचो अगर मान लो फ्री फॉल हो रहा है लिफ्ट में, है ना, फॉर फ्री फॉल, अगर हम लोग ऐसे बोले फॉर फ्री फॉल, तो फ्री फॉल हो रहा है तो इसके पास कोई एक्सलरेशन नहीं काम करता, तो फ्री फॉल के केस में जो नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल साथ छोड़ देता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है फ्री फॉल के केस में ज़ीरो हो जाता है स्टूडेंट्स। बात समझ आया? अरे बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी आप देख सकते हो कि फ्री फॉल के केस में, कोई भी केस में देख लो, चाहे ये वाला केस में देखो तो R इज़ इक्वल टू कितना एम जी माइनस ए है, बात समझ गए। तो आपको पता है कि एक्सलरेशन ग्रेविटी का इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल साथ छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। बात समझ में आए? फॉर फ्री फॉल के केस में नॉर्मल जीरो होता है स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? तो ये पूरा का पूरा जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हम लोग डिस्कस किए, समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए। Yes, sir. गुड, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.